ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। तो जैसे जैसे हमारे इस फरिश्ता स्थिति के अनुभव अपने पास बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना कुछ लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं चलते फिरते स्थूल देह को लाइट का देह अनुभव करो। तो क्या ये संभव है? इस स्थूल देह के बजाय स्वयं को लाइट का देह, प्रकाश पुंज के कायाधारी स्वयं को अनुभव करना, क्या ये संभव है? ये बात कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ एक जो महारथी बाबा के बच्चे हैं या जो दादियां हैं वही इस स्थिति को अनुभव कर सकती हैं। मुझे भी ऐसा ही अनुभव होता था। तो 5-7 वर्ष पुरानी बात है। जनवरी 18 जनवरी का दिन था। मुरली क्लास के बाद शांति स्तंभ पर सामूहिक 3 मिनट का योगाभ्यास हम सभी ने किया था। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर अकेले में बैठा था। तो अचानक बाबा से मुझे डायरेक्ट पावरफुल एक टचिंग मिल गई कि एक्सरे जो होता है, एक्सरे इतना पावरफुल होता है जो अपने शरीर के अंगों से, अवयव से ट्रांसफर होके उसमें उसका हमें पिक्चर देता है। इतनी उसमें क्षमता होती है, इतना वो प्रखर होता है। तो ऐसे ही यश रेजेस अर्थात सोल कॉन्शियस की जो किरणें हैं वो उससे भी तेज है, वो भी इस स्थूल देह से ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि आत्मा रूपी बल्ब से बहुत तेज प्रकाश की किरणें निकल रही है और सारे शरीर से वो ट्रांसफर हो रही है और एकदम स्वयं को मैं लाइट हाउस के रूप में अनुभव करने लगा था। तो जैसे जैसे आत्मा का प्रकाश प्रखर होता था, वैसे वैसे स्वयं को लाइट और हल्का अनुभव करके वतन की ओर जाने लगा, सूक्ष्म वतन में पहुंच गया।
और बाप दादा के साथ में विभिन्न संबंधों की अनुभूति सारे दिन भर में मैंने की। सखा के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में, सद्गुरु के रूप में, ऐसी सुंदर अनुभूतियां मुझे हुई। उस अनुभूतियों के बाद जो मन में शंका थी कि फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना मुश्किल है, वो बात खत्म हो गई। सहज है, केवल थोड़े प्रयास की आवश्यकता है। तो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें बहुत अच्छी तरह से करना है, तो 5 बातों पर बहुत अच्छी तरह से दिल से हमें अभ्यास करना होगा। उसके बाद ये गारंटी है कि आपकी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन विकसित होती जाएगी। सबसे पहली बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए फरिश्तों की दुनिया हमारे सामने स्पष्ट नजर आए और हमें अनुभव भी होवे कि वो फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन आखिर भी कैसी दुनिया है। मैं 91 में गुलजार दादी जी के साथ बैठा था। उनसे ये प्रश्न पूछा कि आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, क्योंकि मुझे मैगजीन में आर्टिकल लिखना था। और हमारे यज्ञ में सबसे पहली बार गुलजार दादी जी को ही सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ था। तो दादी जी ने कहा, सूक्ष्म वतन ये ऐसी एक निराली दुनिया है, एक अलौकिक दुनिया है। चंद्र सूर्य तारागण से पार एक ऐसी अलौकिक दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश सदा छाया रहता है। जैसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का दिव्य प्रकाश वहां छाया रहता है। स्नो वाइट ब्राइट लाइट निरंतर वहां रहती है। दूसरी बात, जब भी संदेशी बहन वहां जाती है तो वहां की भाषा है नैनों के इशारे की भाषा है और होठों के मूवमेंट्स की हलचल की भाषा है। पहले मूवी पिक्चर थे, अभी टॉकी पिक्चर है। तो मूवी पिक्चर में हमें स्पष्ट होता था, दिखाई देता था कि उनके हाव भाव से वो क्या बोल रहे हैं। और वहां की जो कारोबार है वो संकल्प शक्ति के आधार से चलती है। बाबा जो संकल्प करता है 1 सेकंड में वो दर्श इमर्ज होता है और बाबा संदेशी बहन को प्रैक्टिकल रूप में उसका अनुभव कराते हैं।
तो ऐसी वो फरिश्तों की दुनिया हमें इमर्ज करना है, दिव्य नेत्र से देखना है और स्वयं को वहां फरिश्ता स्वरूप में इमर्ज करके उसको अनुभव भी करना है वहां जाकर। क्योंकि संगम युग में हमारा बाप जो ब्रह्मा है वो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, तो हमारा भी संगम युग में रहने का स्थान सूक्ष्म वतन होता है। जहां बाप वहां बच्चे रहते हैं। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए इस देह रूपी मकान में, हाउस में हमेशा आत्मा रूपी दीपक जलता रहे, निरंतर जलता रहे, कभी भी उसको बुझने न दे। शुरुआत फरिश्ता स्थिति की, बिगिनिंग फरिश्ता स्थिति की है ये पॉइंट, ये एनर्जी, ये लाइट। तो स्वयं को आत्मा रूपी दीपक जगमग रहा है ऐसा अनुभव करने से ये जो हाउस है देह रूपी, ये हमें लाइट हाउस अनुभव होगा। ये लाइट का हाउस है, हड्डी मांस का हाउस नहीं है, 5 तत्वों का बना हुआ नहीं है, लेकिन ये लाइट का, दिव्य प्रकाश का ये हाउस है। और जितना ये अभ्यास बढ़ता जाएगा तो ये लाइट हाउस माइट हाउस के रूप में अनुभव होता रहेगा। अर्थात लाइट और माइट की किरणें चारों तरफ फैलती रहेगी। ब्रह्मा बाबा को जहां पर भी जो भी व्यक्ति देखता था, बाबा लाइट के फरिश्ते ही नजर आते थे। मधुबन में, क्योंकि बाबा का ये गुप्त अभ्यास निरंतर जारी रहता था कि आत्मा रूपी दिया जल रहा है, उसका प्रकाश चारों ओर जैसे कि देह से फैल रहा है, ऐसा बाबा को अनुभव होता था और बाबा से सभी को अनुभव होता था। तो ये दिया बुझे नहीं। तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है, डबल लाइट। एक आत्मा रूपी लाइट और दूसरा एकदम हल्के फुल्के लाइट, कोई बोझ हमारे मन बुद्धि पर न हो। क्योंकि लाइट वस्तु ही ऊपर जाती है। बलून अगर छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक वो ऊपर जाता है, क्योंकि लाइट होता है। हर परिस्थिति में, हर समय हमें स्वयं को लाइट अनुभव करना है। इस संगम युग को अगर मौजों का युग अनुभव करना है तो ये कला हमारे पास होना जरूरी है। एकदम हल्के फुल्के बच्चे बाबा के बनकर अनुभव करें।
उसके लिए एक युक्ति अपनाए। कोई भी जिम्मेदारी अलौकिक है, लौकिक जिम्मेदारी है, ब्रह्मा बाबा के कंधे पर रख दे और स्वयं हल्के फुल्के अनुभव करे। स्वयं बाबा जिम्मेदार है। उसने मुझे बच्चे के रूप में स्वीकार किया। बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेदार है। संगम युग में खुद को लाइट अनुभव करना ये बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। और टेंशन में रहना ये दुर्भाग्य की निशानी है। क्यों? क्योंकि लाइट रहेंगे तो बाबा के पास उड़ते रहेंगे, बाबा की याद करते रहेंगे, कमाई करते रहेंगे और अपने भाग्य का सितारा चमकाते रहेंगे। दादी जी हमेशा कहती थी, इतना बड़ा कारोबार दादी जी चला रही थी, तो मैंने एक बार पूछा था, दादी आप सदा लाइट रहती है, क्या राज है आपके लाइट रहने का? तो दादी कहती थी, मैं स्वयं को एकदम हमेशा निमित्त समझती हूँ। बाबा करण करावनहार है और वो मेरे से करवा रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ। दूसरा, बाबा हमेशा मेरे एक कंधे पर बैठा है शिव बाबा और दूसरे कंधे पर फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा, और दोनों सपोर्टिंग फोर्स के रूप में मुझे मदद करते रहते हैं, इसलिए मैं हमेशा लाइट रहती हूं। दूसरी बात, लाइट रहने के लिए हर परिस्थिति में, ड्रामा का हर सीन देखते हुए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, नथिंग न्यू का पाठ हमारा पक्का हो। कोई भी दर्श आए, ये कोई नई बात नहीं है, ये दर्श पहली बार नहीं आया है, अनगिनत बार हर क्लब मेरे सामने ये दर्श आया था, इसलिए नथिंग न्यू। बस ऐसा अगर दृष्टिकोण हमारा होता है तो हम हर परिस्थिति में, हर घटना में, हर दर्श में लाइट रहते हैं। यहां हम बैठे हैं कुमार सभी, कोई पहली बार बैठे नहीं, हर क्लब बैठे हैं इसी रूप में, इसी देश में, इसी ड्रेस में, इसलिए अभी बैठे हैं और हर क्लब अनगिनत बार बैठते ही रहेंगे। नथिंग न्यू। तो हर सीन को देखते हुए लाइट अनुभव करें, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करें। नेगेटिव अगर है तो मेरे ही कर्मों का फल है, पॉजिटिव है तो मेरे ही अच्छे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। नथिंग न्यू। चौथी बात, परिस्था स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए स्वयं को बंधन मुक्त अनुभव करें। कोई भी सूक्ष्म बंधन आत्मा को न बांधे। कोई भी सूक्ष्म रस्सी जहां हमारी मन और बुद्धि कोई न कोई रस को लेने के लिए जाती है, वो रस लेने वाली रस्सी आत्मा को बांधती है। देखने का रस, बोलने का रस, सुनने का रस, ये सारे रस हैं, ये आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं और बांधने का प्रयास करते हैं। दो प्रकार के बंधन हमेशा बांधने का प्रयास हमें सारे दिन भर में करते ही रहते हैं।
एक है वैभव की तरफ आकर्षण और दूसरा है व्यक्ति की तरफ आकर्षण। ये दो प्रकार के बंधन आत्मा को हर संभव बांधने का प्रयास करते हैं। वैभव और व्यक्ति दोनों के तरफ आकर्षण न हो। एक ने पूछा कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत वैभव है, बहुत चीजें हैं, बैंक बैलेंस है, बहुत कुछ है, उसका ध्यान मुझे देना पड़ता है, इसलिए बुद्धि उसमें जाती है। कैसे मैं उससे न्यारा रहूं? ट्रस्टी समझता हूं, बाबा को भी समझता हूं, मेरा नहीं है ये भी समझता हूं, फिर भी मेरी बुद्धि उसके तरफ जाती है। क्या करूं? मान लीजिए मैं ही वो व्यक्ति हूं, मुझे कुछ तकलीफ है शरीर में और डॉक्टर ने बताया है तुम्हें कैंसर है और 3 मास का तुम मेहमान है, केवल 3 मास का, एक दिन भी ऊपर निकलेगा नहीं। जब वो दिमाग में बैठ जाता है केवल मुझे 3 मास रहना है, फिर मुझे यहां से जाना है, वैभव से ऑटोमेटिक बुद्धि हटती जाएगी। मुझे यहां से जाना है। तो मुरली में बार बार हम सुनते हैं, बच्चे आपने यहाँ पाठ बजाया है, आपको परमधाम रूपी घर वापस जाना है। सुनते हैं और सुनाते हैं। जिस घड़ी वो हम दिल से स्वीकार करते हैं कि मुझे यहां से परमधाम रूपी घर वापस जाना है, धीरे धीरे बुद्धि रूपी लंगर हमारा उठने लगता है, वैभव से हमारा दिल हटने लगता है। अभी रिटर्न जर्नी का समय है। व्यक्ति की तरफ बुद्धि जाती है। माँ की तरफ बुद्धि जाती है, बाप की तरफ बुद्धि जाती है। तो हमें पता है कि ये मेरे टेम्पररी रिलेशन है। बाबा ने कुछ दिन पहले स्पष्ट कहा था, मायाजीत अगर बनना है तो एक बाप को ही कंपेनियन बनाओ और उसके ही कंपनी में सदा रहो। शरीर समझने से ये माँ है, ये भाई है, ये बहन है, लेकिन शरीर में हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, तो कहां से रिश्ते नाते आए? यहां तक कि आत्मा का इस देह के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। ये केवल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम यूज करते हैं। जब शरीर के साथ ही रिश्ता नहीं है तो ये देहधारी से कहां रिश्ते आए हमारे? ऑटोमेटिक न्यारे होते हैं। ये तो खिलौना मिला है, इसके द्वारा हम पाठ बजा रहे हैं। एक दिन हमें छोड़कर चला जाना है। उसके साथ, बाबा के साथ में विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहेंगे तो धीरे धीरे व्यक्ति से भी आपका मोह हटता जाएगा। देखना है तो बाबा को देखो, सबसे सुंदर वो है। सुनना है तो उससे सुनो, सबसे अच्छी बातें वो सुनाता है। कंपनी उसके जैसी कोई है ही नहीं। 5वीं बात, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को अनुभूति करने के लिए हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बार बार अपने सामने इमर्ज करना है, अपना ही संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, और उसके साथ ये पुरुषार्थ स्वरूप कंपेयर करना है, उसकी भेंट करना है।
हर एक बाबा के बच्चे का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में बाबा के पास है, हर एक बच्चे का। और बाबा उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से ये जो पुरुषार्थ स्वरूप है उसकी भेंट करते हैं किस रफ्तार से ये इसके समीप जा रहा है। बाबा यही वतन में देखते हैं। तो ये फरिश्ता स्वरूप कैसा है हमारा, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसा है? उसका आकार जैसा ये स्थूल शरीर है ऐसा ही उसका आकार है। फर्क इतना ही है, ये हड्डी मांस का है और वो लाइट का है, दिव्य प्रकाश का है, इतना ही फर्क है। तीन बातों की संपन्नता उसमें है, नशे से संपन्न, गुणों से संपन्न और शक्तियों से संपन्न। तीन बातों की संपन्नता उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में सदा दिखाई देती है। और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज मैंने पहना हुआ है और निरंतर बाबा के साथ मेरा तार बुद्धि की कनेक्शन जुटा हुआ है। ये है मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। एवर चीयरफुल, एवर स्माइलिंग, एवर ग्रीन, एवर फ्रेश मेरा फेस है। फरिश्ता अर्थात मुस्कुराता हुआ, दिव्यता की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर हमेशा हो। तो वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करें, उसको देखें और उसके साथ ये पुरुषार्थ इस स्वरूप की कंपैरिजन करें और जल्दी से जल्दी मुझे ऐसा बनना है, लक्ष्य रखेंगे तो आप कई कदम आगे बढ़ते जाएंगे और आप उसके जैसा बन जाएंगे। 18 जनवरी सामने ही है। एक प्रयोग प्रैक्टिकल आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस करना है तो बहुत सुंदर आप प्रयोगशाला में बैठकर प्रयोग करो। बार बार 3 प्रयोग करते रहो। ये मैं गारंटी देता हूं इतने सुंदर आपको अनुभव होंगे जो जिंदगी में नहीं हुए होंगे। सबसे पहला प्रयोग कीजिए कि मुझ आत्मा ने स्थूल देह धारण किया है और स्थूल जमीन पर चल रहा हूं। आपका चलना बिल्कुल साधारण होगा, देखने वाले आपको साधारण समझेंगे। थोड़ा भान को श्रेष्ठ बनाओ, दिव्य बनाओ। दूसरा प्रयोग करो, मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश की काया धारण की है और प्रकाश के लाइट के जमीन पर ही मैं चल रहा हूं। फरिश्ता आपका अनुभव बहुत दिव्य होगा, बहुत अलौकिक होगा और देखने वाले आपको फरिश्ते ही रूप में देखेंगे। अठारह जनवरी के दिन मधुबन ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया यहां आ गई। सारे फरिश्ते धरती पर अवतरित हो गए क्योंकि सभी आत्माएं फरिश्ता स्थिति में स्थित होते हैं, बाबा के प्यार में दीवाने हो जाते हैं, खोए रहते हैं। हर एक से ऐसा लगता है सभी ये दिव्य फरिश्ते ही धरती पर अवतरित हो गए हैं। तीसरा प्रयोग, मुझ आत्मा ने ये रुई का, कॉटन का शरीर धारण किया है। रुई की जमीन पर, कॉटन के जमीन पर चल रहा हूं। बहुत हल्के फुल्के स्वयं को अनुभव करेंगे, लाइट अनुभव आपको होगा। अठारह जनवरी के दिन के लिए आपको अभी से मेंटली प्रिपेयर करना है। ये जो शरीर है इसके 2 भाग होकर ये 5 तत्वों में जैसे समा गया है और बाबा ने मुझे बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश की काया दे दी है। मुझ आत्मा ने वो अलौकिक प्रकाश की काया, अलौकिक प्रकाश का शरीर, श्वेत रंग का शरीर धारण किया है, प्रकाश का शरीर धारण किया है और चल रहा हूं।
इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। सारा मदार हमारे भान पर है, हमारे कॉन्शियस पर है। जितना श्रेष्ठ कॉन्शियस आप मेंटेन करेंगे, उतनी श्रेष्ठ स्थिति आपकी बनी रहेगी। यहां से 5वें नंबर का बाबा का फोटो देखो। क्या नारायणी नशा बाबा के चेहरे पर आप देखो। बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया है और बाबा के चेहरे को देखो, एकदम नशे से संपन्न है बाबा का चेहरा। नारायणी नशा, नशे में चूर है बाबा एकदम। तो स्वयं को आप नारायणी नशा चढ़ाएंगे तो नशा आपको निशाने की ओर, संपूर्णता की ओर, फरिश्ता स्थिति की ओर ऑटोमेटिक ले जाएगा। शुरू दिन से आज तक बाबा को ये नारायणी नशा, कापारी नशा, बेहद का नशा था। तो अभी हम कुछ समय के लिए बिल्कुल यहां से गायब हो जाएंगे, अपनी अलौकिक दुनिया में, मस्ती में, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। एकदम सब कॉपी पेन छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, अलर्ट हो जाओ और एकदम चुस्त बैठ जाओ। कुमार अर्थात अलर्ट, ब्रह्मा बाबा की तरह एकदम नींद को आने न दो, माया को, देवी को, चुस्त और मस्त। आंखें बंद बिल्कुल नहीं करने का, एकदम नशे में रहना, बैठना सोमान में कि मैं दिव्य फरिश्ता हूं। ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान है। मुझ आत्मा रूपी दीपक से दिव्य प्रकाश की रश्मियां चारों ओर फैल रही है। अति सूक्ष्म, चमकती हुई दिव्य प्रकाश रूपी बिंदु भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूं। शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा से शांति के प्रकंपन इस शांतिवन परिसर में फैल रहे हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता का
दिव्य प्रकाश चहुओर फैल रहा है। बहुत सुंदर पवित्रता का ताज, पवित्रता का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु सितारे के रूप में ही है। ओह, कितनी न मैं खुशनसीब आत्मा हूं जिस स्वयं के असली स्वरूप को बिंदु स्वरूप रूप को देख रही हूं दिव्य नेत्र से और अनुभव भी कर रही हूं। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इन 5 तत्वों से पार जा रही हूं। चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश की ड्रेस अति प्यारा ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा भी दिखाई दे रहे हैं। प्यार के सागर बाबा मुझे प्रेम भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा प्यार के सागर में समा गई हूं।
सिकिलदे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल, सिकिलधा लाल पुनः पाया है। बाबा के नैनों में प्रेम के मोती दिखाई दे रहे हैं। मैं बाबा की बाहों में समा गया हूं। प्यार के सागर में डूब चुका हूं। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो, मुझसे करते रहो। कभी मुझे अलौकिक बाप के रूप में अनुभव करो। मेरे गोदी में खेलो, मेरे गोदी में बैठो। छोटा बच्चा बनकर मेरी अंगुली पकड़कर वतन की सैर करो। कभी सद्गुरु के रूप में मुझे अनुभव करो। सद्गुरु दिव्य दृष्टि से मुझे शक्ति दे रहे हैं। मधुर बोल से मुझे वरदान दे रहे हैं। और उनका वरद हस्त मेरे मस्तक पर अनुभव हो रहा है। कभी मुझे अपना दोस्त बना लो। सखा के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ चलो। मेरे साथ खेलो। मेरे साथ रास करो।
मेरे साथ खाओ। मेरे साथ अपने दिल की लेन देन करो। सचमुच मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं जो स्वयं भगवान के साथ डायरेक्ट विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। मुझे मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्पष्ट अनुभव हो रहा है। मेरे साथ साथ बाप दादा चल रहे हैं। उनसे मुझे सकाश मिल रही है। कितना मजा आ रहा है बाप दादा के कंपनी में। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप को छोड़कर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं। जा रही हूं। कितना प्यारा और सुंदर है ये परम धाम। सुनहरी लाल ही लाल, प्रकाश ही प्रकाश, चारों ओर छाया हुआ है। ओह, मेरा प्राण प्यारा बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम बाबा, अति सुंदर बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल कहता है प्यारे बाबुल को ही देखती रहूं।
निहारते रहो। बाबा शांति के सागर हैं। अथाह शांति के सागर से शांति की लहरें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। परम शांति की अनुभूति हो रही है। ज्ञान सूर्य बाबा से आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत बाबा से अथाह शक्ति की किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है। योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति में जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट हल्की अनुभव कर रही हूं। शक्तियों से संपन्न अनुभव कर रही हूं। सचमुच कितनी गहन और अनोखी अनुभूति है ये। ज्ञान सूर्य बाबा से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही है। आत्मा शक्तियों से संपन्न भरपूर हो रही है। मैं आत्मा पुनः सूक्ष्म वतन में आकर फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को धारण करती हूँ। और स्वयं को बाबा के साथ फरिश्तों के बादशाह के साथ अनुभव कर रही हूं। बाप दादा से मुझे सकाश मिल रहा है। मैं
मैं स्वयं को लाइट और माइट से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सूक्ष्म वतन से मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप धारण करके इस साकारी दुनिया में अवतरित हुई हूं। मेरा फरिश्ता स्वरूप शक्तियों से, गुणों से और नशे से संपन्न है। चेहरे पर दिव्य गुणों का श्रृंगार हुआ है। पवित्रता का बहुत दिव्य और भव्य ताज पहना हुआ है। हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की रश्मियां चारों ओर फैल रही है। दिल कहता है इसी सुंदर फरिश्ता स्वरूप में स्वयं को अनुभव करती रहूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसी फरिश्ता स्थिति सारे दिन भर में अनुभव करते रहना है। और जहां पर भी हम जाएं, स्वयं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ साथ बाप दादा चल रहे हैं। ऐसा अनुभव करने से बहुत ही सुंदर अनुभूतियां आपको सारे दिन भर में होती रहेगी। और विशेष 18 जनवरी के दिन अमृत वेले से लेकर रात्रि तक ऐसे ही अवतरित फरिश्ते स्वरूप में स्वयं को अनुभव करते रहें। तो बाबा आपको बहुत सुंदर
विभिन्न प्रकार के फरिश्ता स्वरूप के अनुभव की गिफ्ट देकर भरपूर करेंगे। ये पक्की बात है। इस जनवरी मास को बाबा ने वरदान दिया है, ब्रह्मा बाबा ने, स्थूल देह का त्याग करने से जिस भी गहन अनुभूति को आप करना चाहते हो कर सकते हो, एक्स्ट्रा शिव बाबा की मदद से। इसलिए बस बुद्धि को बाबा को समर्पित करना है और बाबा के पास रहना है और सुंदर अनुभूतियों में खोए रहना है। ठीक है। जितना हो सके अंतर्मुखी रहे, बातें बिल्कुल नहीं करें। अवतरित फरिश्ते अर्थात बातों से फ्री। जहां बात है वहां बाप नहीं, बाबा ने भी बोला है। जहां बाप है वहां बात नहीं, जहां बात है वहां बाप नहीं। योगी हमेशा अंतर्मुखता की गुफा में बैठे रहते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं। ये हमारा गायन है, ये हमारा आसन है। इसलिए अमृत वेले विशेष 3 नंबर का जो बाबा का फोटो है, ऐसे एकदम पावरफुल स्थिति में बैठना है। बाबा हिस्ट्री हॉल में संदली पर बैठकर योग करा रहे हैं, एकदम शेर की तरह बैठे हैं, पावरफुल स्थिति में बैठे हैं। 3 नंबर के फोटो में देखो। तो इस तरह से अमृत वेले को पावरफुल योग में अनुभव करना है और सारा दिन हमें फरिश्ता स्थिति में रहना है। ये बहुत आप लोग भाग्यशाली है जो जनवरी मास में आपको ऐसी श्रेष्ठ धरणी पर मधुबन के आने का परम सौभाग्य मिला है। तो ओम शांति। ऐसे ही फरिश्ता स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में यहाँ से प्रस्थान करेंगे।